एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, लीजिए यहाँ पर मैं कक्षा 10 के लिए विज्ञान का यहाँ पर अगस्त महीने का आपके लिए मासिक टेस्ट पेपर लेकर आ चुका हूँ। तो पूरा सॉल्यूशन के साथ आप समझिएगा कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए लेंस बनाने के लिए कौन प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो मिट्टी जो है वो एकदम राइट रहेगा। किसी दर्पण में चाहे हम कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। संभवतः वो जो दर्पण है वो क्या होगा, केवल और केवल वो समतल होगा या फिर वो उत्तल होगा। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो दोनों में ही आपका आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा प्रतिबिंब केवल समतल में बनता है यदि हम बात करें तो। ठीक है, और आगे बढ़े तो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों के पीछे देखने के लिए केवल और केवल, ठीक है, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बोलो जल्दी से फटाफट। तो यहाँ से हम बात करें तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए यहाँ पर मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है। तो मानव नेत्र में उपस्थित जो लेंस है वो उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है कि अवतल दर्पण है कि दोनों लेंस है। तो मानव नेत्र में जो है ना होता है वो होता है उत्तल लेंस। ये प्राकृतिक क्रिस्टली उत्तल लेंस ही होता है। ठीक है, ये पर देखिए आप ध्यान से कि रिक्त स्थान है। अगला, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है। तो आधी होती है, आधी होती है, यानी इसकी फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की r/2 इस तरह की होती है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वहाँ अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है। मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल। मंडल कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो कि एक वाक्य में उत्तर है, तारे का टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है। तो तारा जो टिमटिमाता है वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो निकट दृष्टि दोष जो है उसके लिए प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर बनता है। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, दृष्टि दृष्टि पटल कहा जाता है। अच्छा, अब यहाँ से देखिए बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के नियम, आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर, जैसा कि आप सबको पता ही है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये, समझ लो आप, सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये, है ना। इनको तो आपको कंप्लीट ही करना चाहिए। ठीक है, यहाँ से हम बात करें तो ये देखिए इनके आंसर मैं हमारे बच्चों को प्रोवाइड कर देता हूँ। प्रकाश के परावर्तन के नियम जो है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ये प्रायः उल्टा बनता है, ये सीधा बनता है। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है, इसका वर्णक्रम क्या है। तो इंद्रधनुष सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। इसका वर्णक्रम जो होता है बेजानी हापी नाला होता है। वर्ण विक्षेपण क्या है, तो श्वेत प्रकाश का अपने घटक के 7 रंगों में विभाजित होने की घटना को ही वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सबसे सिंपल भाषा में नोट से तैयार करे हैं मैंने आपके लिए बच्चों। ठीक है, यहाँ से देखिए कोई भी जो डॉक्टर है, देख लीजिए, ये कोई भी डॉक्टर जो है लेंस की क्षमता के संशोधक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की है। तो यह आंसर है यहाँ पे। ठीक है, इसका अथवा जो है ये आपका अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस में अंतर जो है ये देख सकते हैं आप। ठीक है, हो गया। अब हम यदि बात करें दूरदृष्टि दोष की, तो दूरदृष्टि दोष का निवारण ये रहा, आपके सामने स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको। ठीक है, टिंडल प्रभाव इसके अथवा में है, तो ये
यहाँ से टिंडल प्रभाव कर लोगे, बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको मासिक टेस्ट पेपर विज्ञान का 2026-27 का, ठीक है, अगस्त महीने का पेपर पूरा सॉल्यूशन के साथ समझा दिया। पहली बार आप चैनल पे सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा।